नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में अनियंत्रित विकास पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त सुनवाई, राज्य सरकार से पूछे कई सवाल। शिमला के मासूम युग मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, एक को किया बरी। हिमाचल सरकार संवार रही अनाथ बच्चों का भविष्य, प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला। शिमला में बिजली बोर्ड पेंशनरों का सरकार को आंदोलन की चेतावनी, नियमित भर्ती न होने और लंबित भत्तों पर जताया विरोध। हिमाचल में NHAI पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह का शिकंजा, पांवटा हाटकोटी हाईवे निर्माण पर सख्त चेतावनी। किन्नौर के युवा एडवोकेट को राष्ट्रीय सम्मान, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। पांवटा के यमुना घाट में 3 युवक डूबे, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल में फिर लौटेगा बारिश का दौर, कल 4 जिलों में हल्की बूंदाबांदी। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में अनियोजित निर्माण और पर्यावरणीय असंतुलन पर सख्त सवाल उठाए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पारिस्थितिक असंतुलन, प्राकृतिक आपदाओं और वनों की कटाई से जुड़े कदमों की जानकारी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास जारी रहा तो हिमाचल के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब प्रेसिडेंट होटल एंड रिजॉर्ट्स ने तारादेवी के जंगल में होटल बनाने की अनुमति नहीं मिलने पर याचिका दायर की थी। राज्य सरकार ने 17 ग्रीन एरिया नोटिफाई किए हैं जहां कोई निर्माण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेंगे कि हिमाचल में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हिमाचल हाई कोर्ट ने शिमला के 4 साल के मासूम युग हत्याकांड में 2 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला है। चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी अब पूरी उम्र जेल में रहेंगे, जबकि तेजिंदर पॉल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला और वे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाए हैं। अब ये बच्चे राज्य के नामी स्कूलों में प्रवेश पा रहे हैं। सोलन के पाइन ग्रोव पब्लिक स्कूल में 4, शिमला के तारा हॉल स्कूल में 3 और दयानंद पब्लिक स्कूल में 8 अनाथ बच्चों का दाखिला करवाया गया है। सरकार उन्हें शिक्षा, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में समान अवसर प्रदान कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 27 वर्ष तक अनाथ बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है। हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने विशेष कानून बनाकर अनाथ बच्चों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड पेंशनरों ने सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि पेंशन, एरियर, ग्रेजुएटी और स्वास्थ्य भत्ते समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही बोर्ड में नियमित भर्ती नहीं होने से पेंशनरों और कर्मचारियों की परेशानी बढ़ रही है। पेंशनरों ने साफ कहा है कि यदि उनकी लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन पर उतरेंगे। उन्होंने बिजली मित्र योजना और आउटसोर्स प्रथा पर भी नाराजगी जताई है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। सरकार के लिए यह संदेश है कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकला गया तो बिजली बोर्ड पेंशनरों का रोष सड़कों तक पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने NHAI पर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पांवटा हाटकोटी हाईवे NH 707 पर बिना योजना और बेतरतीब तरीके से निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर अवैध कटान और निर्माण पर रोक नहीं लगी तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन को भी आदेश दिए गए हैं कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इससे पहले कांग्रेस MLA चंद्रशेखर ने भी NHAI के खिलाफ धरना और 9 दिन का अनशन किया था। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि NHAI उच्च अधिकारी अगर दबाव डालने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के छितकुल गांव के एडवोकेट मंजीत नेगी को यंग कम्युनिटी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान NIFA ने दिया है। इस उपलब्धि के साथ उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस बुक में भी दर्ज हुआ है। मंजीत पिछले 8 साल से समाज सेवा में सक्रिय हैं और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इस सम्मान को अपने माता पिता और किन्नौर वासियों की ईमानदारी और सरल स्वभाव का परिणाम बताया। सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना घाट पर बड़ा हादसा हुआ है। स्नान के दौरान 2 सगे भाइयों सहित 3 युवक यमुना नदी में डूब गए हैं। डूबे युवकों की पहचान 23 वर्षीय अमित और 22 वर्षीय कमलेश और 20 वर्षीय रजनीश निवासी गवाली शिलाई के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर SDM गुंजीत सिंह चीमा, DSP मानेंद्र ठाकुर, तहसीलदार ऋषभ शर्मा और थाना प्रभारी देवी सिंह नेगी के नेतृत्व में स्थानीय गोताखोरों की टीम सर्च अभियान चला रही है।
युवकों ने देवता की पालकी के साथ घाट पर स्नान के दौरान अधिक जलस्तर के कारण पानी में डूब गए। वहीं स्थानीय लोग और अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य जारी रखा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून विदाई की ओर है, लेकिन मौसम विभाग ने 24 और 25 सितंबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इसके बाद 26 सितंबर से प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। बीते 4 दिनों से खिली धूप के कारण तापमान में उछाल भी आया है। मनाली का न्यूनतम पारा 7 डिग्री बढ़कर 16.9 डिग्री और केलांग का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इस बार मानसून ने प्रदेश में भारी तबाही मचाई है, लेकिन अब साफ मौसम किसानों और बागवानों के लिए राहत देकर आया है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस बुलेटिन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।